एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की दो बीवियां थी। एक बीवी जो कि बहुत काली और बहुत बदसूरत थी और उसके सिर में बाल भी बहुत कम थे, और दूसरी बीवी जो बहुत सुंदर थी और उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। वो हमेशा अपने बालों को संवारती रहती थी। चलो मैं अपने बाल संवार लेती हूँ। तभी सेठ अपनी छोटी बहू को आवाज़ देता है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ हो? जरा जल्दी आओ, मुझे कुछ काम है। जरा बाल संवार लेती हूँ फिर जा। बड़ी बहू सेठ की आवाज़ सुन लेती है। अरे मुझे लगता है सेठ जी आवाज़ दे रहे हैं। छोटी बहू तो अपने बाल संवार रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही चल के देखती हूँ क्या काम है। सेठ जी आपने मुझे बुलाया क्या? कुछ काम है? नहीं नहीं, तुमको कौन बुलाए? दिमाग खराब है क्या जो तुमको बुलाऊंगा? मैं तो छोटी बहू को आवाज़ दे रहा हूँ कब से। वो कहाँ है? वो अपने बाल संवार रही थी, इसलिए मैं आ गई आपके पास। अच्छा अच्छा, मैं बाल संवार रही थी तो मेरी चुगली करने चली आई तुम तो वैसे भी मुझसे बहुत चिढ़ती हो। चली आई मेरी चुगली करने। बड़ी आई चुगली करने वाली, बड़ी आई। अरे छोटी बहू छोड़ो ना, मुझे तुमसे कुछ काम है, बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ आओ मेरे पास, कुछ काम है मुझे। क्या काम है आपको? बताइए ना मुझे, क्या काम है? अब तो मैं आ गई हूँ। अरे बड़ी बहू, एक काम करो, जाओ मेरे लिए पान बना कर ले आओ तुम। जी अभी लाती हूँ। पान में ज़्यादा चूना मत डाल देना गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी की जी भी जल जाए। बड़ी बहू वहाँ से ये सब सुन के चुपचाप चली जाती है। फिर सेठ जी उसको बताते हैं, सुनो सुनो, आज ना मेरा बहुत अच्छा सौदा होने वाला है शहर में। मैं शहर जाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहू सुन ले ये बात। उसका मुंह देख के गया ना तो मेरा सारा सौदा ही चौपट हो जाएगा, समझ रही हो ना तुम? तभी बड़ी बहू चोरी चोरी उनकी बात सुन रही होती है। अरे ये लोग मुझे कितना बुरा समझते हैं, पर मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि इनका सौदा बहुत अच्छा जाए। जी जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगी। हा 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 हा, शाबाश, तभी तो तुम मुझे इतनी प्रिय हो। मैं ठीक है, मैं कल जाने वाला हूँ, तुम मुझे बाहर तक छोड़ने आना, ठीक है ना? तभी सेठ अपने सौदे के लिए जाने लगते हैं। वहीं छोटी बहू बोलती है कि जब आप शहर से आएंगे ना तो मेरे लिए चमकीली वाली चूड़ियाँ और मेरे लिए हीरो का हार लेके आइएगा, चमकी साड़ी भी साथ लेके आइएगा। हाँ हाँ ठीक है बाबा, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वहीं पीछे से बड़ी बहू देख रही होती है और वो बोलती है कि आप सही सलामत वापस आइएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, अच्छा जाइए, पर मेरा सामान नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय। अरे ये तो चले गए, चलो अब अंदर चल के देखती हूँ महारानी जी क्या कर रही हैं। अरे ये कहाँ चली गई? ये देखो तो कैसे चुपचाप खड़ी है भूत बन के। घर का काम कौन करेगा? चलो जल्दी जल्दी सारा घर का काम कर लो। वहीं बड़ी बहू चुपचाप घर का काम करने के लिए जाने लगती है। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल हो गए हैं कि मुझसे तो अकेले बाल भी संवारे नहीं जाते। ये देखकर वहाँ पर बड़ी बहू आती है और वो बोलती है कि मैं आपके बाल संवार दूँ? तो छोटी बहू बोलती तू मेरे बाल संवारेगी? तेरे तो खुद के ही बाल हैं नहीं। पर कोई बात नहीं, आ तू मेरे बाल संवार दे। तब बड़ी बहू छोटी बहू के बाल संवारने लगती है। आप अपने बालों में जूड़ा बनाया करिए, उससे बाल कम टूटेंगे। बड़ी आई तू मुझे ज्ञान देने वाली, बस सूरत औरत, तेरे तो खुद के बाल है नहीं, मुझे ज्ञान दे रही है। चलो चलो अच्छे से मेरे बाल झाड़ो, मेरे बाल टूटने नहीं चाहिए, समझी ना? ये क्या कर रही हो? मेरे बाल खींच रहे हैं, मुझसे बदला ले रही है तू? नहीं नहीं, इतने थोड़े बहुत बाल तो टूटते ही है ना कंघी करने में। मैं बताऊं तुझे, अभी मेरे बाल तोड़ रही है। रुक जा, सेठ जी की बदतमीजी का बदला मुझसे ले रही है। रुक जा, रुक अभी बताती हूँ, दिखा मुझे कंघी। ओह कंघी में इतने सारे बाल, तू तो मुझे गंजी करने में लगी हुई है। तेरे खुद के बाल तो है नहीं, तो तू चाहती है कि तू मेरे ही बाल तोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंघी करने में थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं कंघी में। अच्छा, मेरे बाल तोड़ने के बाद तू मुझे ही ज्ञान बांट रही है? अपने आप को बहुत समझदार समझती है क्या? चल तुझे अभी बताती हूँ, चल घर का सारा काम कर, सबसे पहले झाड़ू मार। फिर बड़ी बहू वहाँ पर झाड़ू मारने लगती है। चल चल अब पोछा भी लगा। फिर बड़ी बहू पोछा लगाती है, बेचारी पूरे घर का काम करती है। अरे जल्दी जल्दी काम कर, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अरे नहीं छोटी बहू, खाना बना रही हूँ, बस हो गया है काम।
बड़ी बहू सारा काम ख़त्म करके छोटी बहू के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने सारा काम कर लिया है, अब कोई भी काम नहीं बचा है। तो छोटी बहू उसे डांटने लगती है, अच्छा तू मुझे बताने आई है तूने कितना काम किया है, रुक जा तुझे अभी बताती हूँ। तूने मेरे बाल तोड़े थे ना, ये ले अब मैं तेरे भी बाल, नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिएगा, ये ले अब मेरा बदला पूरा हो गया। तूने मेरे बाल तोड़े थे ना, ये ले मैंने तेरे बाल भी तोड़ दिए, टकली कहीं की। ये सब हो जाने के बाद बड़ी बहू को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि अब मैं इस घर पे नहीं रहूँगी। वो घर छोड़ के जाने लगती है। तभी उसको जंगल में एक पेड़ नज़र आता है जिसके नीचे बहुत कचरा होता है। अरे ये कितना सुंदर पेड़ है, पर इसके नीचे तो कितना कचरा है, चलो कोई बात नहीं मैं इसको साफ कर देती हूँ। और फिर बड़ी बहू उस कचड़े को साफ करने लग जाती है। कितना सुंदर पेड़ है, इतने सुंदर पेड़ के नीचे इतना कचरा, कोई बात नहीं चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ। बड़ी बहू फिर आगे की ओर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक गाय पे पड़ती है जो कि बहुत भूखी है। अरे ये क्या, गाय के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत भूखी है, चलो मैं इसके लिए घास लेके आती हूँ। गाय तो मुझे बहुत ही भूखी नज़र आ रही है, देखो गाय मैं ले आई तुम्हारे लिए घास, तुम इसको जल्दी जल्दी खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और फिर बड़ी बहू उसको घास देने लगती है। चलो ठीक है गाय तुम खा लो घास, मैं आगे जाती हूँ। फिर उसको आगे जाते जाते बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या, मुझे बच्चों की हंसने की आवाज़ आ रही है इस जंगल में, चलो देखती हूँ कहाँ हैं ये बच्चे। अरे ये बच्चे तो यहाँ बैठे हैं। अरे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको ढूंढ रहे होंगे, चलो अपने घर जाओ। अरे ये तो हमारा ही घर है, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं ये बताओ। मैं बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, इसलिए मुझे लोग बहुत परेशान करते थे, तो मैं इस जंगल में रहने के लिए आ गई हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो आगे एक तालाब है, जाओ वहाँ पर नहा के आओ फिर मुझसे बात करना। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करती हूँ। लड़कियों ने तो कहा था यहीं कहीं तालाब है, मुझे तो कहीं तालाब नज़र नहीं आ रहा है। अरे हाँ ये देखो ये रहा तालाब, चलो इसी तालाब में नहाने के लिए बोला है, चलो नहा के देखती हूँ इसमें क्या है। अरे इसमें पानी तो बहुत ठंडा है, पर चलो कोई बात। अरे ये क्या हुआ, ये मेरे इतना सुंदर रूप, मेरे इतने अच्छे बाल, ये क्या हो गया मुझे। चलो चलो जल्दी जल्दी चलती हूँ, लड़कियों से पूछती हूँ ये क्या हो गया है मुझे। अरे कहाँ गई ये लड़कियाँ, यहीं तो बैठी थी। अरे हाँ ये रही। अरे बेटा ये क्या हो गया, मैं तो इतनी सुंदर हो गई, मेरे इतने सुंदर घने लंबे बाल हो गए। अरे बच्चों बताओ ना मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ। क्योंकि साफ दिल वालों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है और आपका दिल बहुत साफ है। ये लीजिए आपके लिए छोटी सी भेंट। अरे भेंट मैं क्या करूँगी, ये तो बहुत कीमती है, मुझे नहीं चाहिए ये। अरे नहीं नहीं ये आप ही रख लीजिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप फिर से भर जाएगा, ये जादुई है। चलिए ठीक है शुक्रिया। फिर वो आगे की ओर जाने लगती है। तभी उसको वो गाय आवाज़ देती है, बड़ी बहू बड़ी बहू। फिर वहाँ पे बड़ी बहू बोलती है, जी गऊ माता बताइए आपको क्या चाहिए। तब वहाँ पे गाय बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो मेरे पास फूल रखा है इसको तुम ले लो, इससे तुम्हारे घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। फिर बड़ी बहू वो फूल उठा के अपने टोकरी में रख लेती है। फिर वो आगे की ओर जाने लगती है। तभी उसको उस पेड़ ने भी आवाज़ दिया, अरे बड़ी बहू बड़ी बहू। बड़ी बहू बोलती है, जी पेड़ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। पेड़ बोलता है, ये जो मेरे टहनी रखी है इसको तुम ले लो, इससे तुम्हें हर तरीके के कपड़े मिलेंगे, सूती रेशमी हर प्रकार के कपड़े मिलेंगे। बड़ी बहू अब अपने घर पहुँच गई। वो छोटी बहू को आवाज़ देती है, छोटी बहू छोटी बहू। हाँ आप कौन हैं। अरे मैं बड़ी बहू, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। अरे क्या आप बड़ी बहू हैं, मैंने तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, इतनी सुंदर कैसे हो गई हैं, जरा ये तो बताइए। बताती हूँ जरा बैठने तो दो, फिर बताती हूँ मैं। फिर रास्ते में उन लड़कियों के कारण मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ और मुझे इतने सारे उपहार भी मिल गए हैं। अच्छा अच्छा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये उपहार, ये तुम ही रखो। मैं तो जा रही हूँ उस तालाब में, अब मैं भी उस तालाब में नहा के सुंदर हो जाऊंगी। और छोटी बहू भी उस तालाब की ओर जाने लगती है। तभी वो पेड़ छोटी बहू को भी आवाज़ देता है कि मेरे सामने ये कचरा गिरा हुआ है, इसको तुम साफ कर लो। और छोटी बहू उसको मना करके आगे चली जाती है।
फिर उसको वो गाय मिलती है। गाय भी बोलती है कि मुझे बहुत जम से भूख लगी है, मुझे हरी घास ला के दे दो। पर छोटी बहू बोलती है कि मैं तुमको घास ला के दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, जाओ किसी और को ढूंढो। मैं तो चली हूँ तालाब में नहाने, मैं तो बड़ी सुंदर होके आऊँगी, देख लेना। हाँ, गाय को खाना दूंगी मैं। अरे वो लड़कियां नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ गई वो लड़कियां? जरा देखती हूँ। अरे वो लड़कियां तो ये रहीं। अरे लड़कियों, मुझे भी बताओ वो तालाब कहाँ है, मैं भी उसमें नहा के सुंदर हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ आगे ही है, पर एक ही डुबकी लगाना, इससे ज्यादा डुबकी मत लगाना। अरे ठीक है, छोटे बच्चे आया मुझे सिखाने। अरे हमारी बात को याद रखना। कहाँ है तालाब, कहाँ है? अरे ये रहा तालाब। चलो चलो जल्दी जल्दी इसमें नहाती हूँ, फिर मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी, बड़ी बहू से भी ज़्यादा। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है, पर सुंदर तो होना ही है। चलो। अरे मैं कितनी गोरी हो गई हूँ, एक डुबकी से क्या होगा, एक डुबकी और लगाती हूँ और सुंदर हो जाऊंगी। अरे ये क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल बड़ी बहू जैसे हो गई हूँ। फिर से डुबकी लगा के देखती हूँ। चलो एक और डुबकी लगा लेती हूँ फिर से। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं कितनी गंदी हो गई हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी उन बच्चों से पूछती हूँ मैं कैसे ठीक होंगी। कहाँ गई वो लड़कियाँ? अरे ओ लड़कियों, ये तुमने क्या बता दिया मुझे, मैं तो बिल्कुल बदसूरत हो गई हूँ। मुझे बताओ अब मैं कैसे ठीक होंगी, जल्दी बताओ। तुम बहुत ही घमंडी और बहुत ही ईर्ष्यालु हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। सारे बच्चे ऐसा बोल के हंसने लगते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, इस मुंह से कैसे जाऊं? अब मैं सारा जीवन इसी जंगल में बिता दूंगी, किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। और वहाँ पे सेठ जी और बड़ी बहू बहुत आराम से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।